नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग की जर्नी में। जैसा आप जानते हो, हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल। तो आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कितनी तरह से हो सकती है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने माइंडसेट को चेक करना, अपनी साइकोलॉजी को चेक करना, अपने बिहेवियर, अपने नेचर को चेक करना, तभी हम उसमें फिट हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम माइंड की बात भी करेंगे। ट्रेडर बनने से पहले अपनी माइंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। दोस्तों देखो, जैसे आप जानते हो ट्रेडिंग बड़ा सिंपल है। ट्रेड का मतलब है कि हम कुछ टाइम तक किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और थोड़े टाइम के अंदर सेल कर देते हैं। कमोडिटी के ट्रेडर भी हो सकते हैं। आपके आसपास ग्रोसरी शॉप वाले भी ट्रेडर हैं, क्लॉथ वाले भी ट्रेडर हैं। वो गुड्स लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और कुछ मार्जिन पर उसको सेल कर देते हैं। सेम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि मैं गुड्स ले रहा हूँ, मींस शेयर्स ले रहा हूँ, स्टॉक्स ले रहा हूँ या इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं उसको कुछ टाइम तक के लिए होल्ड करूंगा और उसको सेल कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म। जैसे ग्रोसरी का शॉपकीपर या क्लॉथ या मोबाइल का शॉपकीपर माल लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसको बेच देना है प्रॉफिट पर। वो उसको स्टॉक को पाइल अप नहीं करता। ऐसे ही स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है, वो शेयर्स या इंडेक्स में जो भी पोजीशन लेगा वो डिसाइड करके लेता है कि मैंने कितने टाइम के लिए लेनी है और मैं उसको बेच दूं। बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू ऑफ मनी आ चुकी है, वो प्रोडक्ट आपके पोजेशन में है, उसके आप मालिक हो और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरी शॉप है या मोबाइल शॉप है या क्लॉथ शॉप वाला है, उसने जो भी अपने गोडाउन में गुड्स रखी, प्रोडक्ट रखे हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे और उसको पता है कि ये आज नहीं तो कल सेल हो जाने हैं। अगर लॉस में भी गया तो बहुत एक लिमिटेड लॉस होगा, ये नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा। बट स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिलती। जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप पैसा लगाते हो, उसके बदले आपके पोजीशन में आपको ओनरशिप नहीं मिलती उन गुड्स की, और आपको एक वायदा, एक प्रॉमिस मिलता है दूसरे पर्सन से जो सेलर है। तो यहां पर बायर और सेलर की एक टफ फाइट है। बायर ये सोच के शेयर्स खरीद रहा है कि प्राइस अप होगा विद इन फ्यू टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम, और सेलर ये उसके शेयर सेल कर रहा है कि प्राइस डाउन जाएगा। यहां पर दो लोगों के माइंडसेट की फाइट हो रही है। एक दुकानदार, शॉपकीपर, अगर अपनी शॉप पर कोई गुड्स रखकर सेल कर रहा है तो वहां पर दो माइंडसेट की वॉर नहीं हो रही। वो माल खरीद कर ले आया होलसेलर से, होलसेलर से वो माल लेकर रख के आगे उसको थोड़े से ऊपर के दाम पर बेच देगा, और जो वहां पर बायर आएगा उसको उसकी जरूरत है, वो टाइम पास करने नहीं आ रहा। हम अगर किसी बायर हैं, हम किसी मोबाइल शॉप में जा रहे हैं, जूते कपड़े की शॉप में जा रहे हैं, तो हम जो सामान ले रहे हैं, हम मेरी को ज़रूरत है, हम पैसा दे रहे हैं और हम उसको लेंगे। बट शॉपकीपर ट्रेडिंग कर रहा है। बट जब हम बायर सेलर दोनों हैं, हम बायर हैं अगर हम मोबाइल लेने गए हैं, सेलर ऑफ मोबाइल है, ट्रेडर है। बट स्टॉक मार्केट में बायर सेलर दोनों ही ट्रेडर हैं। वहां पर हम कंज्यूमर और ट्रेडर से बात कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल लेने गए तो हम कंज्यूमर है, शॉपकीपर ट्रेडर है। बट स्टॉक मार्केट में हम जब माल लेने आए तो दोनों ट्रेडर है। आओ आपको दिखाता हूं मैं एक बार। देखो, बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं फिर माइंडसेट पर आते हैं। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, प्रोडक्ट स्टॉक्स में हो रही है, इंडेक्स में हो रही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी आप जैसे जानते हैं। मार्केट कैश मार्केट में भी हो रही है, डेरिवेटिव मार्केट में भी हो रही है। मार्केट के भी डिफरेंस मैं पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूं और आप इतने जानते ही होंगे कि दो तरह की मार्केट है। कैश मार्केट डिलीवरी बेस्ड होती है, या नॉन डिलीवरी बेस्ड भी कैश मार्केट में ट्रेडिंग हो सकती है, बट वो सिर्फ इंट्राडे ही हो सकती है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। मतलब हमने अगर रिलायंस का शेयर कैश मार्केट में आज ले लिया तो या तो आज के आज हम उसको सेल कर दें या हमें पूरे पैसे देकर डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो नॉन डिलीवरी बेस्ड सिर्फ इंट्राडे हो सकता है।
बट डेरिवेटिव मार्केट में नॉन डिलीवरी बेस्ड ही मोस्टली काम होता है, और वो इंट्राडे भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। फ्यूचर ऑप्शंस में काम हो रहा है, हम बाय सेल दोनों कर रहे हैं, यहां पर भी बाय सेल दोनों कर सकते हैं। मतलब हमें जो ट्रेड करना है कैश मार्केट में, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम या तो सेम डे बाय सेल कर लें, या हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो डिलीवरी उठाएं। और अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं तो पहली बात, सारे शेयर्स वहां पर नहीं है, अराउंड 200 कंपनीज ही हैं जिनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है फ्यूचर ऑप्शंस। उसमें अगर आप बाय सेल करना चाहते हो तो वो विदाउट डिलीवरी वेट्स होता है, बट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, पैसा कम लगता है। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो या आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डेरिवेटिव की सीरीज की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप एक बार उनको जरूर देख लेना, आपकी नॉलेज जरूर एनहांस होगी, उसमें आपको बेसिक फंडा क्लियर होंगे कि डेरिवेटिव क्या है। तो अगर आपको इन चीज़ों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप डेरिवेटिव वाली वीडियो जरूर साथ में देखो, तभी इस वीडियो का आपको रियल मीनिंग समझ आएगा ट्रेडिंग का। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों का ABCD से बेस बना दिया है। तो अब दो मार्केट हुई, कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, दोनों में हम काम कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग पीरियड के एंगल से। पीरियड के एस्पेक्ट से ट्रेडिंग हो सकती है कुछ इंट्राडे, कुछ डेज के लिए, वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए, ये भी क्लियर है हमें। अब टाइम फ्रेम में जब हम बात करते हैं पीरियड फॉर ट्रेडिंग, इंट्राडे में कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स के लिए हम ट्रेड लेते हैं। मतलब हम बाय कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ मिनट और आवर्स में ही प्राइस अप हो जाएगा। और अगर हम इंट्राडे नहीं कर रहे तो हम कुछ दिन या कुछ हफ्तों में उम्मीद कर रहे होंगे, तो वो नॉन इंट्राडे हो गया, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड भी बोल देते हैं। मींस कुछ डेज के लिए, वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए। यहां तक तो बात क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल का ही एग्जांपल लेता हूं। मोबाइल, या आप कोई शू लेने गए, या आप कोई ड्रेस लेने गए, या आप ग्रोसरी लेने गए, तो एक बायर है और एक सेलर है। हर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, बायर और सेलर। जब यहां पर बायर पैसा देता है तो उसको यहां पर गुड्स या प्रोडक्ट कुछ मिल जाते हैं, ऑनरशिप मिल जाती है। और बायर यहां पर कंज्यूमर है, उसको यूज करना है उस चीज को, और सेलर यहां पर ट्रेडर है, उसको गुड्स सेल करनी है कुछ मार्जिन पर। तो दो, इसके पास भी पहले पोजीशन ऑफ गुड्स था तो उसको चिंता नहीं है, प्राइस अप डाउन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, और बायर उसको लेकर जा रहा है, यूज करेगा। बट स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को पूरा करने के लिए एक बायर और एक सेलर दोनों जरूरी है। और ये दोनों के दोनों ही ट्रेडर हैं, ये दोनों के दोनों ही ट्रेडर हैं। ना इसके पास गुड्स है ना उसके पास गुड्स है, ना इसको ऑनरशिप लेनी है ना उसको ऑनरशिप लेनी है, उसको लॉन्ग टाइम का शेयर होल्डर नहीं बनना। अगर आप किसी कंपनी के शेयर विद रिस्पेक्ट टू 2, 3, 5 ईयर्स के लिए ले लेते हो तो आप इन्वेस्टर हो, उस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, उसके पार्टनर बन रहे हो इनडायरेक्टली आप। बट यहां पर अगर आप दो लोग आ रहे हैं कुछ मिनट्स, कुछ आवर और कुछ डेज के लिए ट्रेड करने के लिए, कि दोनों का शॉर्ट टाइम होराइजन है, दोनों ट्रेडर है। अब बायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस विल गो अप, बायर क्या उम्मीद कर रहा है, प्राइस अप जाएगा। और सेलर क्या उम्मीद कर रहा है कि प्राइस विल गो डाउन, नीचे जाएगा। तो दो लोगों के माइंडसेट की फाइट हो रही है। अब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, किस बेस पर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। और ट्रेडिंग का एक और फायदा है कि विदाउट हैविंग शेयर्स यू कैन सेल। आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, फिर हम इस माइंडसेट पर फिर आ जाएंगे, और माइंडसेट पे मैं अभी और भी वीडियो दूंगा आपको। ट्रेडिंग में अगर आप गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्ट में दोनों पार्टी के पास कुछ गुड्स से रिलेटेड वर्ड हो रहा है। ये सेलर है, ये बायर है। अब यह इसके पास ये गुड्स हैं, ये बायर को दे रहा है, मतलब पहले उसके पास पोजीशन में थी और उसने हायर रेट पर बेच दी। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे या इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करोगे, तो यहां पर बायर और सेलर तो हैं, बट इनके पास शेयर्स होने जरूरी नहीं हैं।
ये बिना शेयर हुए भी सेल कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो सेलर है, सेलर के पास भी शेयर्स नहीं है और इसको भी शेयर्स का मालिक नहीं बनना। सपोज रिलायंस, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस 3000 रुपीज चल रहा है। अब बायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस अप जाएगा, और सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस डाउन जाएगा। अब यहां पर तो सेलर गुड्स बेच रहा था, उसके पास माल था और उसने बेच दिया हमें, बट यहां पर उनके पास माल नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में यह फायदा है कि बिना आप पोजीशन ऑफ असेट या गुड्स के भी उसको सेल कर सकते हो, जिसको वायदा या प्रॉमिस बोल दिया जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फ्लैट है, ये एक घर है या फ्लैट है, इसकी कीमत 1 करोड़ है। अब ये अभी किसी के पास है, बना हुआ है, ऑनर के पास है। अब अगर यहां पर एक ऑनर है और एक बायर है, तो यहां पर ऑनर कौन हो जाएगा, सेलर हो जाएगा। अब बायर और सेलर आए तो वो उसके पास इस फ्लैट का पोजीशन है ना, वो इसको यहां पर सेल कर देगा और ये इसको 1 करोड़ दे देगा। गुड्स ट्रांसफर हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया। अब यही दोनों लोग इस फ्लैट के बेस पर कह रहे हैं कि हमें, इस सेलर के पास भी फ्लैट नहीं है और बायर के पास भी फ्लैट नहीं है, बट मार्केट में रेट चल रहा है। दोनों पार्क में बैठे थे, इसने कहा कि इसका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, इसने कहा नहीं नहीं डाउन हो जाएगा, प्रॉपर्टी डाउन होने वाली है। इसने कहा ठीक है, शर्त लगा लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, एक शर्त लगाते हैं, अगर 1 मंथ के लिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, 1 मंथ बाद हम मिलेंगे। अब 1 मंथ बाद क्या होगा, ये 1 करोड़ वाला प्राइस या तो 1 करोड़ ही होगा, या 1 करोड़ वाला प्राइस बढ़ जाएगा, या 1 करोड़ वाला प्राइस घट जाएगा। सपोज इन्होंने प्रॉमिस किया था जनवरी में और इन्होंने कहा हम फरवरी में मिलेंगे। अब फरवरी में ये भी आ गया, बायर था, और ये भी आ गया, सेलर था। इन्होंने रेट चेक किया, 1 करोड़ वाला रेट 1 करोड़ ही है। अब सेलर के पास भी नहीं था, दोनों पार्क में बैठे थे, सामने एक फ्लैट नजर आया, दोनों ने मजाक में कहा रेट बढ़ने वाला है, एक ने कहा रेट कम होने वाला है। उन्होंने कहा चल यार शर्त लगाते हैं, बढ़ गया तो मैं तेरे को दे दूंगा, घट गया तो तू मेरे से ले लियो। दोनों ने शर्त लगा ली। अब ना इस सेलर के पास ये फ्लैट है, ना इसको ये फ्लैट लेने का कुछ है, इन्होंने तो एक दाव लगा दिया, प्रॉमिस कर दिया बस कि 1 करोड़ वाला 1 करोड़ होगा या ऊपर होगा या नीचे होगा। अब अगर यहां पर 1 करोड़ वाला 1 करोड़ ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, इसको मैं थोड़ा और वाइड कर देता हूं, ये फ्लैट हमारा 1 करोड़ वाला 1 करोड़, तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जीता हारा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि 1 करोड़ वाला प्राइस अप हो गया, 1 करोड़ से प्राइस हो गया 1.2 करोड़। अब कौन राइट प्रूव हुआ, ये राइट प्रूव हुआ, और कौन रॉन्ग प्रूव हुआ, ये रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, प्राइस डाउन होगा, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, प्राइस बढ़ेगा। अब कितने रुपए से डिफरेंस आया, 20 लाख से। 20 लाख का डिफरेंस ये -20 लाख हो गया, ये देगा किसको, +20 लाख इसको दे देगा। ना उसके पास फ्लैट था, ना उसको लेना था, डिफरेंस की बात हो गई। अब तीसरा सिनेरियो आया, तीसरे सिनेरियो में क्या हुआ, प्राइस डाउन हो गया, 1 करोड़ वाला 85 लाख रह गया। अब कौन राइट प्रूव हुआ, ये राइट प्रूव हुआ, और ये कौन हुआ, रॉन्ग प्रूव हुआ। कितने रुपए से, 15 लाख से। कौन किसको देगा, अब 15 लाख रुपीस, ये -15 लाख हो गया, लॉस में आ गया, किसको देगा ये, +15 लाख इसके पास आ गए। इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है एक की पॉकेट से दूसरी की पॉकेट में मनी ट्रांसफर हो रही है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही।
अगर ये फ्लैट खरीदा गया था एक्चुअली में, तो सीमेंट भी बिका, स्टील भी बिका, जमीन भी बिकी, वुड्स भी बिकी, पेंट भी बिका, कोई प्रोडक्टिविटी हुई। बट अगर उस फ्लैट के बेस पर सिर्फ एक प्रॉमिस कर लिया गया, तो उस बेस पर क्या हुआ? सिर्फ वायदा हुआ, प्रॉमिस हुआ, और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। फ्लैट वहीं का वहीं है, ना किसी को लेना था ना देना था, सिर्फ दोनों ने डिफरेंस पर काम कर लिया। अब डिफरेंस पे काम किया तो एक आदमी जीतेगा और एक आदमी हारेगा। तो जो जीतेगा, हारने वाला उसको पैसे दे देगा। तो एक आदमी की पॉकेट से दूसरी की पॉकेट में गया वो पैसा, कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम, जो डेरिवेटिव्स में वर्ड यूज भी होता है। अब आ जाते हैं शेयर्स की बात पे। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें इसके बेसिक्स को समझना चाहिए। अब सपोज रिलायंस का शेयर है, इसका करंट मार्केट प्राइस अप्रैल में चल रहा है ₹3000 पर शेयर। अब एक पर्सन है बायर, वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस विल गो अप, तो वो क्या करेगा? इसको बाय कर लेगा। और एक पर्सन है जो एक्सपेक्ट कर रहा है डाउन है, तो वो उसको सेल कर देगा। अब उसके पास शेयर्स हैं तो सेल कर देगा, नीचे आएगा तो ले लेगा। बट अगर वो डेरिवेटिव मार्केट में जाता है या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग का करता है या सेम डे का करता है, तो वो उसके पास शेयर नहीं है तो भी सेल कर सकता है। अब देखो यहां पर दोनों का बेस प्राइस क्या हो जाएगा? 3000। अब 3000 से ऊपर गया तो ये राइट प्रूव हुआ, नीचे गया तो ये राइट प्रूव हो। दोनों में से एक जीतेगा और एक हारेगा। तो ट्रेडिंग आप समझ लो दो माइंड्स की लड़ाई है। अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। ये ट्रेडिंग दो दिमागों की लड़ाई है। आप मार्केट फोर्सेस से लड़ रहे हो। आप किसी भी ट्रेड को, आप चाहे निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो, यहां पर दो माइंड की लड़ाई है। ये दो माइंड हैं, एक बुलिश है एक बेरिश है, तभी ट्रेड हो रहा है। एक बायर है और एक सेलर है। तो बुलिश और बायर बेरिश आप वर्ड जानते हो। बुलिश बायर वर्ड का मतलब क्या है? जो बायर है वो कौन है? बुलिश है, 3000 से प्राइस अप जाएगा। और जो सेलर है वो बेरिश है, कि प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है कि डाउन होगा। तो ये दो माइंड सेट हैं, दो कैलकुलेशंस हैं। और अगर आप भी ट्रेड करते हो तो मान के चलो कि आप अगर बाय कर रहे हो तो आप बुलिश हो, तो किस बेस पर बुलिश हो वो होना जरूरी है या नहीं? क्या कोई स्टडी, कोई एनालिसिस होना जरूरी है या नहीं? क्या वो आपके टेम्परामेंट को सूट करता है वो चेक करना जरूरी है या नहीं? सेम सेलर के साथ भी यही है। अब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके सामने वाला जो पर्सन है वो इनोनिमस है, आपके सामने नहीं है, उसके बीच में एक्सचेंज है। जैसे हमने फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फ्लैट के केस में तो बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड किया। बट अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस पे आपको एनएसई या बीएसई पर जाना पड़ेगा। आप बायर और सेलर दोनों डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं जानते, उनको स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। और यहां पर ट्रेड हो रहा है तो आपको नहीं पता ये किस लेवल का बंदा है, इसको नहीं पता ये किस लेवल का बंदा है, क्या स्टडी करके आया है, क्या करके आया है। तो क्या ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी, कोई डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए या इंट्यूशन बेस्ड होनी चाहिए? अब मैं आपके पास क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग दो तरह से हो सकती है। अब ट्रेडिंग में हमें प्राइस अप लग रहा है या डाउन लग रहा है, ये दो बेसिस पर हो सकता है। हमारा इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग, तुक्का, इंट्यूशन के बेस पर हो सकता है या एनालिसिस के बेस पर हो सकता है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, आगे हम इसी की बात करेंगे। अब इंट्यूशन बेस्ड हो रहा है तो मेरा माइंड है, एनालिटिकल हो रहा है तो मेरे पास कोई डेटा है।
तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो पहले ये सोचो कि आप इंट्यूशन बेस्ड करना चाह रहे हो या डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हो। अगर आप इंट्यूशन बेस्ड करना चाह रहे हो तो ये प्योर गैस है, प्योर गैस है। ये भी गैस है बट ये कैलकुलेटिव गैस है, बट ये कैलकुलेटिव गैस नहीं है। ये प्योर तुक्का है, सट्टा है, जुआ है जो कभी सीधा नहीं पड़ने वाला। यहां पर इंट्यूशन बेस पर आपको एंट्री तो आपने कर ली, आपको एग्जिट नहीं पता, बट डेटाबेस पर आपको एंट्री और एग्जिट दोनों का आपको क्लियरिटी मिल सकती है अगर आप ढंग से उसको एनालाइज करोगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज को 3000 रुपीज से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर वो नीचे आ गई तो हम क्या करेंगे? ट्रेडर का लॉस तो यही होता है। अब ये हो सकता है 2900 आ जाए, 2800 आ जाए, 2000 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने यस बैंक सीसीडी का भी एग्जांपल दिया था आपको। तो अगर ऊपर गया तो मान लो 3100 पर आपने सेल कर दिया, बट यहां क्या करोगे? हम रख के बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जिट रेट नहीं होता। एग्जिट रेट हमें कहां से निकलेगा? कोई हम डेटा एनालिसिस करेंगे। इंट्यूशन बेस्ड होता है और जो न्यूज बेस्ड होता है, टिप्स बेस्ड होता है, उसमें बंदा एग्जिट नहीं कर पाता कभी भी। तो आज की वीडियो में सबसे पहला लेसन ये है कि हम क्या सीखने के साथ करना चाहते हैं या इंट्यूशन बेस्ड करना चाहते हैं। सेकंड, तुक्के मारने हैं या इसको तरीके से करना है, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, स्किल्स बेस्ड करना है, नॉन स्किल्ड बेस्ड करना है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और उससे पहले मुझे अपनी मेंटल साइकोलॉजी को जानना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन प्योरली बात करूंगा माइंड की। जो दो लोगों के बीच में माइंड चल रहा है, इस माइंड की मैनेजमेंट की, तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक से और आगे बढ़ाया कि ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या किस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगेंगी। आपके व्यूज़ कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप किस लेवल की लर्निंग चाह रहे हो। फिर आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।